नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशो में। सेशो के आरंभ होने की इस परिचय कड़ी का ये 6th पार्ट है। इसमें हमने ऊर्जा, एनर्जी टॉपिक को सेलेक्ट किया है। इससे पहले के जो पार्ट या जो टॉपिक थे, पहला चेतना, पदार्थ, समय का दूसरा पार्ट स्पेस स्थान और 5th पार्ट ब्लैक होल और ये 6th पार्ट है ऊर्जा एनर्जी। ध्यान रहे कि सेशो के इस आरंभ होने की इस परिचय कड़ी में हम विषय को केवल ऊपरी सतह पर स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि उसका जो मूल सिद्धांत है केवल उसको ही सेशो के माध्यम से हम शो कर रहे हैं। हम उसके विस्तार का कार्य या उसको विस्तार से आपके सामने शो करना, प्रस्तुत करना अभी शेष है। सेशो उन पर कार्य कर रहा है। ऊर्जा एक ऐसी अवस्था से उत्पन्न होती है, तो हम इसे उत्पन्न होना या उत्पन्न किया जाना या पैदा किया जाना नहीं कह सकते। एक ऐसी अवस्था बनाई जाती है या ऐसी अवस्था जिससे जो मौलिक कण है उनमें एक प्रकार से गति उत्पन्न हो जाती है। उस गति से जो चीज उत्पन्न हुई उसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का जो बहाव है, पानी का बहाव, उसमें एक प्रकार की गति है, तो उस गति को हम ऊर्जा कह सकते हैं। उसे हम बांध बनाकर टरबाइन द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन जो मूल जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो जल की गति में है, तो ऊर्जा को उसकी गति से भी समझा जा सकता है। ऊर्जा न पैदा की जा सकती है, उसे एक व्यवस्था देके उसे रूपांतरित किया जा सकता है। ये इसका मूल सिद्धांत है। इसको हम विस्तार से आने वाले सत्रों में, शेषों में चर्चा कर सकते हैं। आइए हम बलराम के चेतना के निजी अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान के आधार पर ऊर्जा क्या है, कैसे काम करती है, इसका मूल सिद्धांत क्या है और ये कार्य विस्तार देने का विशेष है। अभी हम इसके मूल सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विषय को समाप्त करते हैं। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि जो कुछ भी अस्तित्व है, ये अस्तित्व हमें अनुभव कराने के लिए है, अर्थात चेतना को अनुभव कराने के लिए ही ये अस्तित्व है। और इस अस्तित्व का जो संचालन है वह ऊर्जा के माध्यम से होता है, एनर्जी के माध्यम से होता है। एनर्जी की अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये एक कंपन के रूप में भी आप इसको मान सकते हो। इसकी जो मूल अवस्था है वो कंपन है। कंपन अर्थात कुछ हैं जो अपने मूल स्थान से कंपित हो रहा है, अर्थात वो अपने मूल स्थान से हट रहा है और वापस अपने मूल स्थान पर जा रहा है। और इसके बार बार होने को हम कंपन कहते हैं। और ये कंपन ही ऊर्जा का दूसरा पहलू है। जिस प्रकार हमने स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम के बारे में हमने चर्चा की थी, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो
तो ऊर्जा के मामले में अगर देखा जाए, कंपन का अर्थात कुछ कंपित होना या ऊर्जा एक गति का रूप है और इसे न पैदा किया जा सकता, बस इसे रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ ऊर्जा केवल रूपांतरित होती है, इसे बनाया नहीं जा सकता। हाँ, एक ऐसी अवस्था बनाई जा सकती है जिससे जो ऊर्जा है उसका रूप परिवर्तित हो जाए। आपने विद्युत उत्पादन को अवश्य देखा होगा। इसके अंदर आपने जितने भी इसके जो प्रकार देखे होंगे, जैसे सोलर पैनल हो गया, यहाँ टरबाइन हो गया, यहाँ भाप इंजन है, तापीय है, ये जितने भी ऊर्जा पैदा करने वाले जो संसाधन विज्ञान द्वारा जो बनाए गए हैं, ये वास्तव में ऊर्जा को पैदा नहीं करते हैं। ये केवल एक ऐसी अवस्था प्रदान करते हैं जिससे ऊर्जा बिजली के रूप में रूपांतरित होके हमारे लिए उपयोगी बन जाए। इसीलिए एक व्यवस्था पैदा की जाती है, ना कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ना कि ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है। तो ऊर्जा को एक्सप्लेन करने के लिए जो भौतिक विज्ञान द्वारा जो रिसर्च और जो प्रयोग आज तक किए गए हैं और जो भविष्य में किए जाएंगे, ये यंत्र आधारित रिसर्च होते हैं। विज्ञान के जटिल पहलू जिनको सरल तरीके से पेश करने का कार्य शेषो कर रहा है। इसमें विषय की अधिक गहराई और उसकी वास्तविकता को सरल तरीके से प्रस्तुत करना, उस पर रिसर्च करना और उसके अन्य जो पहलू है जो आज तक हमारे सामने नहीं आए या उन तक रिसर्च संभव नहीं हो पाया, तो ऐसे सभी पहलुओं पे शेषो अपना स्पष्टीकरण देगा। ध्यान रहे कि शेषो विज्ञान द्वारा स्थापित किसी भी थ्योरी सिद्धांत का खंडन नहीं करता है। शेषो केवल उस विषय की ओर आपको जानने के लिए प्रेरित करता है जो विषय आज तक गहराई से नहीं समझे गए या जिन पे विस्तार से कभी चर्चा नहीं की पाई, क्योंकि इनकी जटिलता कुछ अधिक होती है, या ऐसे विषय जिन पे सामान्यतः विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन शेषो उन सभी जटिल तथ्यों, उन सभी पर अपनी एक स्पष्टीकरण, स्पष्टता देने के उद्देश्य से अपने विचार प्रस्तुत करता है। यहाँ जो बलराम के निजी चेतना के अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित जो मूल विज्ञान है, शेषो उन्हें सरल करके, व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। जो अभी शेष है उसमें आपकी सहभागिता की अपेक्षा है, अस्तित्व की एक अलग अवस्था जो एक दूसरे के अनुभव में नहीं आती है। में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।